जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट। चलिए जुड़ेंगे सभी साथी आज के शानदार बेहतरीन प्रैक्टिस सेट क्लास में। देखेंगे रेलवे की परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा बार आपके सवाल जो पूछे गए हैं, जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे साथी, इसी क्लास से आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए सभी साथी एक एक चीज़ों को आप लोग कॉपी पेन लेकर लिख लीजिएगा। पेपर में आपको साथी बिल्कुल 100% आपके सवाल यहीं से मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं उन सारे सवालों को हम लोग एक छोटे से क्लास में संग्रह करने वाले हैं। तो जिनका भी साथी इस बार अगर आप लोगों को एक सीट पक्का करना है एग्ज़ाम को, अगर आप लोगों को साथी क्रैक करना है एग्ज़ाम को, तो इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मात्र 15 से 16-17 मिनट आप लोगों को यह क्लास दिया जाता है, जो सबसे ज़्यादा आपके पेपर में जो आप लोग बैठेंगे तो आप लोगों को वहाँ पता चलेगा, ठीक है, कितना जो यहाँ से आपको हेल्प मिलने वाला है से। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। जो साथी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके साथी ऑल पे ज़रूर सेव कर देना है। और पहला जो हमारा पार्ट है 1 से लेकर के 40 नंबर सवाल तक हम लोग कर चुके हैं पीछे वाले क्लास में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है जिसमें 100 प्रश्न हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यह हमारा पार्ट सेकेंड है। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं साथी। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो आप सभी लोग बताइएगा सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सिक्किम है जी। कौन सा? सिक्किम। आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे देखिए पूछा गया कि महावीर जयंती सामान्य किस माह में मनाई जाती है? महावीर जयंती किस माह में मनाई जाती है? मई, अप्रैल या सितंबर? या याद रखेंगे आप लोग सही आंसर यहाँ पे बताना है। याद रखेंगे आप लोग सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा अप्रैल जो आपका दिया गया साथी बिल्कुल सही आंसर है अप्रैल। क्लास के पीडीएफ के लिए आप लोग बहुत साथी लोग कमेंट करते हैं, तो आप सभी को जो पीडीएफ है आगे बताएंगे कहाँ पे मिलेगा। महावीर जयंती हर वर्ष जो है मार्च या अप्रैल में होता है, जो जैन धर्म के सबसे जो है महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से एक है। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए अगला सवाल है, साथ के साथ जो भी आपको फैक्ट होंगे उससे भी आपको बताया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट थांटा जो है किस उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी। तो सभी लोग याद रखिए यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल पूछा गया है, बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्रत्येक सवाल का आंसर बताने के लिए 5 सेकेंड का आपको वक्त यहाँ पे दिया जाएगा। आदित्य अशोक का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस खेल से है? आदित्य अशोक का संबंध आप लोग बताइएगा गोल्फ से है। किसे है साथी? गोल्फ। आप लोग याद रखेंगे डी ऑप्शन सही आंसर है। चलिए आदित्य अशोक जो है बेंगलोर के एक भारतीय पेशेवर गोल्फर हैं। आगे देखिए अगला सवाल है 45 नंबर सवाल। सभी साथी याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेले जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? चलिए बताएंगे आप लोग। तो यह आपका कौन सा साथी? धोफ खेल। आप लोग याद रखेंगे डी ऑप्शन राइट रहेगा। चलिए देखिए अगला सवाल पूछा गया है कि इस मैदान में युवराज सिंह ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे। देखिए यहाँ से सवाल आपके पेपर में आपके शिफ्ट में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए सभी साथी खेल का जो आपका जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल बनेंगे सारे को आपको निचोड़ करके एकदम जाना है पेपर में, सॉरी एग्ज़ाम में। देखिए यहाँ पे साथी राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए अगला सवाल यहाँ पे, और साथ में आपको याद रखना है युवराज सिंह ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 विश्व कप के 21वें मैच 1 ओवर 6 छक्के लगाए थे जी।
आगे देखेंगे 47 नंबर सवाल पूछा गया है आपके परीक्षा में, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया गया है, एनी फ्रैंक, आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी एक एक चीज़ों को समझेंगे और क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिएगा। कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। जो भी साथी का अगर किसी कारण से जीके जीएस में अगर आप लोग तैयारी नहीं कर पाए, जीके और जीएस में अगर बिल्कुल आप लोग कमज़ोर हैं साथी, स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो आप सभी के लिए इस क्लास में आगे बताएंगे स्ट्रेटजी जो कि 2000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र प्रश्न आपके लिए हम लेकर आए हैं। चलिए आगे बताएंगे, कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। कमला नारायण को, तो आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है भारतनाट्यम के लिए। भारतनाट्यम के लिए आप लोग याद रखेंगे सही आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, कादोंग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में स्थित है। बताएंगे कादोंग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में यह स्थित है। तो सभी साथी याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, पोंगल भारत की किस राज्य में मनाया जाने वाला एक जो है त्यौहार है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा पोंगल कहाँ का है जी। पोंगल आपको बताना है कमेंट करके फटाफट से। सभी साथी क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका आपको लिंक साथी डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है फ्री पीडीएफ के लिए, ठीक है। और यहाँ पे पोंगल जो है कहाँ का है, तो याद रखेंगे आप लोग तमिलनाडु का है जी। तमिलनाडु का पोंगल है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, कांद्री गोपाल नाथ का जो संबंध है निम्नलिखित में से किसे है। कांद्री गोपाल नाथ का जो संबंध है यह किसे है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है सैक्सोफोन, आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को साथी इस बार एएलपी, आरपीएफ हो गया, एसआई हो गया, टेक्नीशियन एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो इन सारे सवालों को आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेलवे के परीक्षा में आपके जो सवाल पूछे गए हैं उन्हीं सारे सवालों को आज की क्लास में हम लोग निचोड़ संग्रह करेंगे। याद रखेंगे आप लोग सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आगे देखिए यहाँ पे, चलिए बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। पंडित किशन महाराज का जो संबंध है यह किस वाद्य से था। पंडित किशन महाराज का जो संबंध है साथी यह किसे है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, तबला से आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए सभी साथी कमेंट करके बताएंगे यहाँ पे फटाफट से राइट आंसर क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में साथी पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका भारतनाट्यम। भारतनाट्यम आप लोग याद रखेंगे। चलिए 55 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे सभी को याद रखना है। बताएंगे आप लोग, यह असंग उत्सव भारत की किस राज्य में यह मनाया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है साथी, इस प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन, मणिपुर, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखिए अगला सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में रेलवे परीक्षा में, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा यह कौन सी है। पेपर में आपको डायरेक्ट सवाल यहाँ से मिलेंगे साथी, सीधा सीधा। तो आप सभी को याद रखना है सही आंसर है ऑप्शन नंबर हिंदी। हिंदी आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे पूछा गया है, शैक्षणि महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए, और जिनका भी जीके जीएस बिल्कुल अगर आप लोगों को इस बार कमज़ोर है साथी, तो आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं 2000 ब्रह्मास्त्र प्रश्नों का सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री,
बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके हो गया, और साथ में आपको करंट अफेयर्स का ब्रह्मास्त्र सीरीज आपको 1 वर्ष का करंट अफेयर्स इसमें आपको दिया जाएगा। ठीक है, जो मात्र आप लोगों को ऑफर सीमित समय का है। और अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो जो आपको जीके जीएस इसमें सेलेक्ट किया गया है, यहीं से आपके पेपर में सवाल आपको मिलेंगे साथी। तो अगर आपको लेना है तो मात्र 100 रुपये में आपको यह दिया जा रहा है, जो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर के यहाँ पे, ठीक है, कॉल आप लोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में आप लोगों को कॉल आ रहे हैं, तो एक बार में सभी का रिप्लाई देना हमें थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करेंगे पेमेंट का स्क्रीनशॉट का, और उसके बाद आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, जो मात्र 100 रुपये में आप लोगों को यह दिया जा रहा है। तो सिलेक्शन लेना है तो आप सभी के लिए 100 रुपये यहाँ पे साथी कुछ भी नहीं है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है कि सक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सभी साथी याद रखिएगा यहाँ पे। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बहुत साथी लोग ले रहे हैं यहाँ पे। कम से कम एक दिन में जो आपका पीडीएफ है साथी, 45 से लेकर के 50 लोगों तक यह जो पीडीएफ परचेस किया जा रहा है। तो साथी अगर आप लोगों को लेना है तो जल्दी आप सभी लोग, ऑफर क्योंकि सीमित समय के लिए है, उसके बाद हम आप लोगों को साथी हो सकता है तो बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, बढ़ा भी सकते हैं, यह आपको 150 में मिल सकता है, क्योंकि इसमें आपको सेलेक्टेड चीज़ कवर किया गया है जो आपके पेपर में डायरेक्ट मिलेंगे। सक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। चलिए बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए नागालैंड में आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने जो है प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत जो है चन्ना मेरिया गाना है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे बॉलीवुड गीत जो है चन्ना मेरिया गाना है। सभी साथी बताएंगे फटाफट से राइट आंसर। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है अरिजीत सिंह, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से कि कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? चलिए बताएंगे आप लोग कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। सभी साथी बताएंगे फटाफट से राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया गया साथी बिल्कुल सही आंसर है, और परीक्षा में लगातार यहाँ से सवाल बार बार पूछे जाते हैं। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे 60 नंबर सवाल पूछा गया है कालबेलिया किस नृत्य शैली जो है राज्य से संबंधित है? काल बुला लिया राजा के दरबार में। तो यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राजा के दरबार में। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा राजा, इसे इस तरह से। ठीक है, राजस्थान। आगे देखिए अगला सवाल है कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटा की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? बताएंगे रोहिणी भाटा की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो प्यारे मित्रों ऑप्शन नंबर 17 आप लोग याद रखेंगे। चलिए किस भारतीय खेल में एक रेडर विरोधी टीम के हॉप में बिना सांस लिए विरोधियों का स्पर्श करने के लिए जो है प्रवेश करता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे। इस प्रश्न का सही आंसर है साथी कबड्डी, आप लोग याद रखिएगा कबड्डी है। आगे देखेंगे 63 नंबर सवाल पे पहुंच गए हम लोग। सभी को बताना है उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का जो पूर्व नाम है यह क्या था? चलिए बताएंगे आप लोग इसका नाम क्या था। तो सभी को बताना है ऑप्शन नंबर ताज एक्सप्रेसवे, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ताज एक्सप्रेसवे आप लोग याद रखेंगे। जो भी साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं जी, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेलवे भर्ती परीक्षा से आपको हर एक जानकारी सबसे पहले मिलता रहे। निम्नलिखित में से किस पंचम दा के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे आर.डी. बर्मन। आर.डी. बर्मन आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह का है? तो आप लोग याद रखेंगे भारतीय लेखक खुशवंत सिंह का है। इस प्रश्न का सही आंसर है ट्रेन टू पाकिस्तान जो है खुशवंत सिंह का, आप लोग याद रखिएगा। बहुत बार आपके परीक्षा में यह सवाल साथी पूछा गया है। आगे देखिए 66 नंबर सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नागरिक जनसंख्या
का जो अनुमानित प्रतिशत क्या है, अनुमानित प्रतिशत क्या है, सभी का बताना यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। जो भी साथी लोग बता रहे कमेंट करके यहाँ पे, जिनका भी ए आ रहा है 30% से 35% के बीच आप लोग याद रखिएगा जी। ऑप्शन नंबर ए आपका इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, चेरा पहारा जो है अनुष्ठान किससे संबंधित है। चेरा पहारा अनुष्ठान यह किससे संबंधित है, तो सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर है। डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपकी परीक्षा में साथी यह सवाल पूछे गए हैं। आगे देखिए अगला सवाल है, एलॉक जो है कराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। चलिए बताएंगे आप लोग, एलॉक कराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। सभी साथी बताएंगे फटाफट से राइट आंसर। जो भी लोग बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर जिनका भी आ रहा है साथी बी बिल्कुल सही आंसर है, केरल आप लोग याद रखिएगा जी। देखिए आगे देखिए अगला सवाल पूछा गया है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ की जो स्थापना है कब हुआ। बताएंगे आप लोग, बीआरओ की स्थापना आप लोग याद रखिएगा 1960 में हुआ जी। कब हुआ, 1960 आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिया गया है। आगे देखिए अगला सवाल है, सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे और क्लास को शुरू से लेकर आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में सवाल साथी यहीं से देखने को मिलेंगे सीधा सीधा। उड़ीसा और आसपास के जिले में मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी शक्ति जो है को क्या कहा जाता है। तो सभी लोग याद रखेंगे, इसे आपको आमलक कहा जाता है क्या, तो याद रखिएगा आमलक, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। चलिए देखेंगे साथी पूछा गया है 71 नंबर सवाल आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन जो है दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक हैं। बताएंगे आप लोग, परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक हैं, सभी लोग याद रखिएगा मृणालिनी साराभाई, ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, सोनल मानसी भारत के किस प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में विशेषज्ञता रखते हैं। सोनल मानसी आप लोग याद रखिएगा उड़ीसा से हैं जी। कहाँ से, उड़ीसा आप लोग याद रखिएगा सोनल मानसी। आगे देखिए अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित जो है महिला साक्षरता दर कितना है। सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया गया है 60 से लेकर के 69%। आगे देखिए पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में रेलवे परीक्षा में, सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मोडियट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य शैली है। बताएंगे मोडियट्टू कहाँ का है जी, तो याद रखिएगा आप लोग यह केरल का है। चलिए आगे देखें, हॉकी खेल में मैदान पे कितने खिलाड़ी टीम में होते हैं। हॉकी में कितना होते हैं, तो याद रखिएगा हॉकी में आपको 11 कितना होते हैं बताइएगा, 11 बिल्कुल सही आंसर है, 11 होते हैं। चलिए आगे देखिए अगला सवाल है, हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में आता है। हॉर्नबिल उत्सव बताएंगे तो नागालैंड राज्य में। कहाँ पे, नागालैंड राज्य आप लोग याद रखिएगा हॉर्नबिल उत्सव। एनएस राजम किस वाद्य यंत्र से वादक के रूप में व्याख्यात हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया गया है वायलिन आप लोग याद रखेंगे। चलिए इन सारे सवालों को आप लोग याद रखिएगा। आज की क्लास अगर आप सभी को अच्छी लगे तो साथ ही क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैन साथी मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक।